1.5 आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बेटा? एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। कल इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था ईशा, गुड इवनिंग, आस्था, ठीक है, दिख रहा हूं ना? हाँ, क्योंकि आजकल दिखना भी बहुत जरूरी है। चलो, एक्सरसाइज 1.4 की हम लोग बात कर रहे थे बेटा। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओ 1.4 तो पढ़ चुके हैं, उसकी तो बातें कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की। 1.5 में एक नया वर्ड आ रहा है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? बात समझ पा रहे बेटा? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द टॉपिक कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके नाम से कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। कंप्लीमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, इससे पहले हम लोगों ने जो यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, दो चीजें पढ़ी। यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा। यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। ये सारी चीजें जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी वो कैसी थी बेटा? वो दो सेट्स पे यूज हो रही थी। ये दोनों कहां पे लग रहे थे? दो सेट से, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। ये बाइनरी टाइप की कुछ थी, मतलब दो पे लग रही थी। लेकिन जो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है ये खुद पे ही लगेगा, ये इस पे दो की जरूरत नहीं है, ये बाइनरी नहीं है। बात को समझना, जो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है वो एक पे ही लगेगा। जैसे मैंने कहा सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, तो ऐसे ए डैश। पहले इसकी थ्योरी छोटी सी समझ लें। कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, देखो क्या होता है, हमने पहले ही बताया था, हर सेट किसी न किसी सेट से रिलेटेड होता है, और वो जिस सेट से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सभी का एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट। एनी सेट, कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज अ collection of all element belongs to universal set but does not belongs to given set। क्या हो जाएगा बेटा? गिवन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है बेटा? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट अविरल। सब ब्लर दिख रहा है, इसको क्या करो ना ईशा, क्या है क्वेश्चन? x is a is equal to x comma y order pair such that 2x, अच्छा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे? देखो, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट दिया हुआ है, कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, बट किससे बिलोंग करें? यूनिवर्सल सेट से, बट डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट। क्या करते हैं हम लोग? करना क्या है, बहुत ध्यान समझना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डैश से। अभी ये समझ आ रहा हूं, अभी तो थ्योरी लिख रहा हूं, अभी सारी चीजें समझाऊंगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? डिफरेंस ऑफ अ सेट। ठीक है बेटा, अभी जो ही डिफरेंस ऑफ अ सेट बता दे रहे हैं, इसके बाद बता देंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डैश, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कुछ लोग ऐसे भी लिखते, ऐसे। और एक और खतरनाक किताब आ गई जिन्होंने लिख दिया ए ऐसे। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीमेंट ऑफ सेट के। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है, ए डैश, ए पे बार और ए की पावर सी टाइप में। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के। चेक कर लो, नोट कर लो और लिख भी लो। ऑल थ्री आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। बात समझ पा रहे? समझ रहे? हाँ, जो ये डिफरेंस ऑफ अ सेट अभी देखते हैं, ये क्लियर हुआ?
अगर इतनी सी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये रिप्रेजेंटेशन था। अभी हमने सेट के बारे में बात ही नहीं की, अभी कंप्लीमेंट हमने आपको कायदे से समझा ही नहीं। अब हम आपको समझा रहे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हमेशा पूरी जिंदगी ये थ्योरी से ज्यादा अच्छी थ्योरी इसको याद रखना, इसके चक्कर में ना पड़ना। जो मैं अब बता रहा हूं इसको याद रखना। ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट, क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ये जो एलिमेंट एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को। तो ये जो एलिमेंट है बेटा वो इस प्रकार है, एलिमेंट मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ी ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने आपसे कहा कि सर ए इक्वल टू है 2 3 4, सर ए डैश बताओ, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए बताओ। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा बेटा, ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर सारे एलिमेंट्स यू से बिलोंग करने चाहिए तो सारे एलिमेंट्स यू के क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरी कंडीशन थी कि ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो ए के एलिमेंट्स कौन से है, 2, तो यहां से 2 हटा दो, 3 यहां से 3 हटा दो, 4 यहां से 4 हटा दो। कौन सा एलिमेंट्स बचा बेटा, बचा 1 5 6 7, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे ए डैश। देख रहे हैं ए डैश के ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। दिस वन इज अ यूनिवर्सल सेट। बात समझ पा रहे, ए डैश इक्वल टू 1 5 6 7, तो इतनी सी आसान सी बात है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं तो क्या, अगर मैं कहूं ये U है, अगर मैं क्या कहूं ये U है, ऐसे तो होता था, इसको हम लोग क्या मानते थे, U ईशा A इक्वल टू एक्स वाई सच दैट B इक्वल टू अनदर सेट देन A इंटरसेक्शन B कंटेन्स A 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ये कैसा, अच्छा ऑप्शन है क्या वो, चलो U देखो, U ये रेक्टेंगल में क्या है, U है। अगर कुछ ऐसा है तो अब सेट ए का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसे होगा। और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4। और एक्चुअल में पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। हुआ क्या था कि ये जब रेक्टेंगल हमने बनाया, ये जो मैंने यू लिखा उसकी जगह आप इस एलिमेंट्स को लिख सकते थे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया। और सेट ए क्या था, ये देखो ना, ये पूरा यूनिवर्सल है, इसमें 2 3 4 कौन सा है, सेट ए है। तो एक बात बताओ, और ये पूरे क्या है, यू है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होता है बेटा, ए डैश इज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू। यू से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सब, बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये पूरा यू जितना भी है वो सब कंप्लीमेंट होगा। ये देखो, ये जितना कुछ भी है ना, ये सब कंप्लीमेंट, ये सब कंप्लीमेंट, एवरीथिंग। ये जितना मैंने सैडेड किया बेटा वो पूरा कंप्लीमेंट है, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स नहीं है। तो इस पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, एक तो 1 है, कलर्ड चाक है, यूज करते हैं कलर चाक। मैंने कहा यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, ये दिख रहा है, और एक क्या है 2 3 4 को छोड़ के 5 है, 6 है और 7। तो मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो गया, 1 5 6 एंड ऑल सैडेड रीजन। मतलब सैडेड रीजन इज ए डैश। जो सैडेड रीजन जितना है वो है बेटा ए डैश। इतनी बात क्लियर, सैडेड रीजन इज ए डैश। ए डैश का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट थोड़ा सा समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये थ्योरी पूरी जिंदगी याद रखना, ये बहुत काम देगी आपको।
इसको याद रखना। सबसे बेस्ट तरीका होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट को याद रखना। क्या कि सर x सच दैट x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए की बात हो रही, कंप्लीमेंट ऑफ ए की बात हो रही। क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। अगर मैं कहूं u इक्वल टू x सच दैट होल नंबर x सच दैट x इज होल नंबर। ईशा, मेरा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने देखा बेटा तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइप की हो, बहुत ज़्यादा, उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेता हूँ, उसको मुझे फुर्सत से पढ़ना पड़ेगा, बड़ा लंबा टाइप की हो और इसमें टाइप की हो इसलिए वर्डिंग भी इधर उधर होगी। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ तो फिर मैं बताता हूँ। क्या है u इक्वल टू एक्स सच दैट x इज, x कैसा नंबर है? होल नंबर। ये हमारा क्या है? यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल है। ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल। इसके बाद की बात करें, सेट ए, व्हाट इज द सेट ए? मैंने कहा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज अ होल नंबर। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो एक बात जरा मुझे बताओ, सिंपल सी बात जो है विल बी, तो इसलिए हट गए, एक एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए और जल्दी से फटाक से जवाब दो। ईशा 0। यूनिवर्सल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश। जो ये बफरिंग हो रही उसको क्लियर कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके कुछ लॉ है, कुछ अपने नियम हैं, कुछ अपने कानून हैं जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंप्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कंप्लीमेंट लॉ। ए डैश ले लें। इफ वी आर टेकिंग intersection with a set and their complement, then what will be the value? Value will be empty, कुछ नहीं आएगा। आस्था, बफरिंग हो रही क्या? डाउन से आस्था अविरल, अभी भी बफरिंग हो रही है? बफरिंग रुक गई हो तो बता दो। अभी भी हो रही क्या बफरिंग? बफरिंग अगर अभी भी हो रही हो तो जल्दी से बताओ। अनामिका गौतम, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा तुम प्रिंस हो? यार प्रिंस तुम बहुत खतरनाक नाम से आते हो, कभी बदल। ठीक है, अब क्लियर है ना? अब तो सही आ रहा है ना? अब तो दिख रहा हूं? चलो ठीक है विरल, आस्था, चलो अब क्लियर है। तो एक कहता है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि क्या होगा? एम्प्टी आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा तुम खुद ही सोचो, इन जनरल सोचो। अगर मैं कहूं ये यूनियन है, ये मैंने कहा ये यूनियन, मतलब मैंने कहा ये यूनिवर्सल सेट है, ये मैंने कहा सेट ए है, ये सेट ए है, ये यू है। तो एक बात बताओ, यू डैश क्या होगा बेटा? बहुत ध्यान समझना, यू डैश क्या होगा? सॉरी ए डैश क्या होगा? यू डैश बोल रहा हूं। ए डैश देखो, ये जो वाइट शेडेड किया हूं ये ए डैश होगा, वाई शेडेड ए डैश होगा। तो एक बात बताओ, क्या ए और ए डैश में कोई इंटरसेक्शन है क्या? दोनों में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। आस्था, अरे बेटा जिसका नाम ना हो। अब देखो जो वाइट शेडेड है ना, उसका और इस ए के साथ कोई इंटरसेक्शन है क्या? जब तक इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा बेटा ठीक है प्रिंस, प्रिंस रेगुलर आया करो, तुम लेट आते हो। अब देखो वाइट शेडेड में और इस ए में कोई इंटरसेक्शन नहीं है बेटा,
जब कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है तो एक बात जरा मुझे बताओ, जब देयर इज नो एनी इंटरसेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, देन इस बात को समझो, तब क्या होगा? अगर इन पे और इन पे इंटरसेक्शन नहीं है तो भैया कुछ एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे। जब तक दो लोग इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जब तक कॉमन पॉइंट नहीं होगा तब तक एलिमेंट नहीं होगा। यही छोटी सी बात जो तुम कायदे से जानते थे उसका नाम इन्होंने रख दिया कंप्लीमेंट लॉ। फिर इन्होंने एक बात और कही, ए यूनियन ए डैश, ये यू होता है। ओ माय गॉड, देखो ऐसे कॉन्फिडेंस से बता रहे जैसे बहुत नई नई बातें बता रहे हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आपको छोटी छोटी बातें भी लॉ के रूप में बता दी जाती हैं जो कि तुम्हें पहले से पता होती हैं, शायद कि ना बताई जाए तो भी। उसका कारण पता है क्या है? हमारे रटने वाली बुद्धि। हम जो रटने की हमारी आदत है ना, हर सवाल में सर फार्मूला बता दो, शॉर्टकट बता दो, छोटे से सवाल पे थोड़ा भी वक्त हम नहीं देते हैं, हमें तुरंत सोल्यूशन चाहिए। वो इसी वजह से ये छोटी छोटी बातों को लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपकी बुद्धिमत्ता का। इतनी छोटी सी बात, न्यूटन ने आपको बताया ग्रेविटी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई वस्तु ऊपर से फेंक दो तो नीचे जमीन में जाके छुएगी? लेकिन न्यूटन बता दिया ना, आपको बेवकूफ़ बना दिया। उसको पूरी दुनिया बसती है। तुम ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जिसका तुमसे कोई मतलब ही नहीं, तुम पहले से जानते हो। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो, रट रहे हो। मासूम हो तुम लोग, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, और जब तक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक फालतू चीजें ही पढ़ोगे। तुम्हें इन्वेंशंस के बारे में बताए नहीं जाएंगे, तुम कभी भी डीप जाके किसी चीज के बारे में पढ़ोगे नहीं। तो ऐसे ही करते रहो। ए यूनियन ए डैश, एक बात बताओ, यूनियन है इसका वाइट साइडेड का, और ये जो साइडेड रीजन नहीं है, अनसाइडेड रीजन। साइडेड और अनसाइडेड रीजन का जो यूनियन होगा, मतलब दोनों को मिलान करना है। शिवम, हाँ बेटा। कुसुम, गुड इवनिंग। जूही, हाँ बेटा, वही तो कह रहे। अब देखो इनका यूनियन करना है, मतलब इनकी अलग दुनिया थी, इनकी अलग दुनिया थी। क्या हुआ कि कश्मीर भारत, ये भारत था पूरा पूरा, ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, इंडिया। और इंडिया के अंदर ही कश्मीर था, लेकिन उसके अलग नखरे थे, मुंह बनाया बैठा था। इसके अलग कानून, अलग नियम, हम जा ही नहीं सकते। जाएंगे भी तो टूरिस्ट की तरह घूम के चले आएंगे। फिर क्या हुआ? मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा यूनियन कर दो। शिवम यादव, थैंक यू बेटा। अब इसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा इसका यूनियन कर दो। अमित शाह ने कहा कैसे कर वो? कहे इस पे यूनियन लगाओ। कहे कैसे कर वो? कहे 370 लगा दो। क्या हो गया? यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब हो गया कि ये और ये दोनों मिल गए, दोनों संगे साथी हो गए। और अगर दोनों संगे साथी हो गए तो अब देखो यहां पर क्या बचा? साइडेड रीजन बताओ। पूरा देश ऐसा देश है मेरा, क्या हो गया? ये पूरा यू हो गया। चेक कर लो, यही सी बात थी, इतनी सी बात है। दिस वन इज अ कंप्लीमेंट ऑफ लॉ। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, शिवम, अविरल, ईशा, आस्था, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एक और आए। दूसरे कौन आए? दूसरे आए डी मॉर्गन। देख रहे हैं, डी मॉर्गन भी आ गए। डी मॉर्गन ने कहा चलो हम भी कुछ करते हैं। डी मॉर्गन आए। क्या नाम है इनका? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन आ गए। अच्छा, डी मॉर्गन जब आए, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते इसको, मतलब डी मॉर्गन्स का लॉ है ना। डी अलग होता है लेकिन सब एक हैं, इनकी कहानी अलग है। डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर डी मॉर्गन्स ने कहा कि सर अगर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है, अगर सर ए इंटरसेक्शन बी का हमको क्या लेना है? कंप्लीमेंट लेना है, तो सर आपको ये लिखना होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कुछ तो राज रहा होगा उसकी बात में, ऐसी बात उन्होंने क्यों की? कुछ तो बात हुई होगी। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं, इसको प्रूव करके। हाँ, ये डी मॉर्गन नाम बेटा वास्तव में अरे क्या है ना, ये इनकी अलगे मर्जी होती। इन्होंने इसी तरह तो भारत पे राज किया है। अंग्रेजों ने भारत पे बहुत राज किए। कैसे? एक मीनिंग के 4 अर्थ होते थे और हम भारतीय मासूम व्यक्ति। उन्होंने कहा
23 डेट को आना। क्या ठीक है 23 डेट को आएंगे। एक मासूम लेबर बेचारा चला गया, उसने कहा 23 डेट का मतलब क्या है, खूब ढूंढा ऊंढा, पता चला कि 23 तारीख को हमारी सुनवाई होगी। वो मुंह उठा के 23 तारीख को कोर्ट पहुंचा, उसने कहा जय हिंद सर, आ गया। क्या आ गए? क्या आज तो तुम्हें आना नहीं था? क्या सर आप ही ने तो कहा था 23 डेट को आना। कह रहे गधऊ, मैंने कहा था 23 खजूर लेके आए। अरे बाप, बेचारा मर गया। उसने कहा डेट माने तो सर हमको पता था कि डेट दिनांक होती, क्या तुम एक बार और देख के इसका मतलब खजूर भी होती। एक मीनिंग के 4 अर्थ निकालते थे बेचारे, और हम भारतीय मासूम थे, उनकी बातों में फंसते चले जाते। और आज भी देखो, आज अगर कोई 4 शब्द टिप टॉप अंग्रेजी बोल दे, बस कुछ ना बोले, हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू, अंग्रेजी बोल के चला जाए, तुम एक दूसरे का चेहरा देखो, देखे कितना टैलेंटेड है। मतलब अगर एक भाषा जान गए तो टैलेंटेड हो गए। अरे भैया, भाषा का टैलेंट से कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टैलेंट एंड लैंग्वेज। अगर आप भी वैसा इन्वायरमेंट पाते तो आप भी टिप टॉप अंग्रेजी बोलते। तो क्या ही है, टैलेंट की तो अलग कहानी है ना, लेकिन हमने डिफाइन गलत कर दिया। चलो इसका प्रूफ समझते हैं। इसका प्रूफ समझना जरूरी था, इसका प्रूफ समझना जरूरी था। चलो समझते हैं इसका प्रूफ। a इक्वल टू, मैंने कहा भैया a इक्वल टू 1 2 3 ले लो सर, और b इक्वल टू ले लो 4 5 6, ये ले लिया। और एक कोई यूनियन सेट ले लो, वो यूनिवर्सल सेट ले लो। क्यों यूनियन बार बार याद आ रहे हैं? मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लो। इनमें कुछ ना कुछ मिला दो यार, सब अलग अलग ना लिखो, कुछ एलिमेंट्स तो रहे ना तुम्हारे मतलब के। 3 और 4 ले लो। अच्छा, इसका a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b बराबर आ गया 3। देखो 3 ही तो मैच कर रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 3। अगर इसका इंटरसेक्शन 3 हो गया बेटा, तो इसका यूनियन वो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, 3 को छोड़ के। इसमें देखो u में 3 को छोड़ के बाकी सब 0 1 2 4 5 6 7, 0 1 2 4 5 6 7, ये हो गया 0 1 2 4 5 6 7। अब अच्छा एक बात बताओ, ये कितना होगा? a का कंप्लीमेंट, a का जो कंप्लीमेंट होगा एवरी एलिमेंट्स। अब देखो ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये राइट हैंड साइड आ गया, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट किसका है? इसको कैसे रीड करेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, 0 1 2 4 5 6 7। ये हमारा क्या आ गया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड आ गया। अब हमको क्या चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए। चलो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड अगर मैं दिखाऊं तो क्या होगा? राइट हैंड साइड उस पे सर a कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट क्या होगा? a 1 2 3 है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? a का जो कंप्लीमेंट होगा बेटा 1 2 3 को छोड़ के बाकी सब 0 4 5 6 7। फिर यूनियन इसके बाद क्या है? b का कंप्लीमेंट, b क्या है? 3 4, तो 3 और 4 को छोड़ के सब, 3 को छोड़ दो 4 को, क्या बचा? 0 1 2 5 6 7। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेबो तो क्या मिलेगा? 0 1 2 3 है ही नहीं, दोनों में नहीं है, तो क्या मिलेगा? 0 1 2 4 5 6 7। चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया कि नहीं? देखो ना 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, 0 भी है, ऑल्सो इंक्लूडेड देयर 0। यही बात डिमॉर्गन ने देखी और डिमॉर्गन ने एक ला बना दिया। और ला क्या कह दिया? डिमॉर्गन ने कहा इसको हमने बताया है, इसलिए ये हमारे नाम से जाना जाएगा। चल, इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लॉ विच वन इज गिवन बाय डिमॉर्गन। उसी लॉ की बात करेंगे जो डिमॉर्गन ने दिया है। देख लिया इसको बेटा? प्रिंस समझ में आया? चलो, ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसकी प्रूविंग देख लो तुम। आगे चलते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम में तो नहीं देखना चाहते हो? अगर इसको इसकी शक्ल में देखना चाहते हो तो बता दो, तो मेहनत करें, नहीं तो क्या मतलब। अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें बताएं, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। जल्दी से कमेंट कर दो, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड देखते हैं। अगर कोई इसमें देखना चाहता हो तो बताओ जल्दी से। ईशा,
क्लियर सर, बट आपने ए एंड बी में एक कॉमन क्यों लिया, बिना कॉमन के नहीं? नहीं बेटा, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि बिना कॉमन के नहीं होगा। मैं कॉमन इसलिए लिया कि तुमको दिखाना चाहता था। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते मत लो, अलग अलग ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अलग अलग ले लेता हूं, ठीक है। ईशा कह रही हो तो बेटा एक और तुमको दिखा रहा हूं, एक और। मैंने एक यूनियन सेट ले लिया, एक यूनियन सेट ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी यूनियन क्यों नाम में याद आ रहा बार बार, यूनिवर्सल ले रहा हूं। एक सेट मैंने ले लिया, कौन सा, यूनिवर्सल। और यहां पर एक सेट ए ले लिया जिसमें ए बी सी है। एक दूसरा सेट बेटा मैंने बी ले लिया जिसमें, इसमें कोई कॉमन नहीं ले रहे, इसमें मैंने ले लिया डी और ई। बिना कॉमन के भी बात बन जाएगी, बहुत ध्यान समझना। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, पहले तो इनका इंटरसेक्शन देखो, तो ए इंटरसेक्शन बी का होगा, एम्प्टी होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? भैया मैं भारत में रहता हूं, एक दूसरा व्यक्ति अमेरिका में रहता है, ना मुझे कभी अमेरिका जाना है ना उसे कभी भारत आना है, तो हमारे बीच में मिलन कैसे होगा? हमारे बीच में मूवमेंट्स कहाँ, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी घटनाएं कैसे घटेंगी, इवेंट्स कैसे होंगे, है कि नहीं? वैसे इनका हाल है, इनकी अलग कहानी है, इनकी अलग कहानी है, तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट ए इंटरसेक्शन। इस पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा यू। इस पे कोई एलिमेंट नहीं ना, तो इसका मतलब पूरा पूरा यू। चल पूरा पूरा यू क्या है? ए बी सी डी ई एफ, दिस वन व्हाट, ए बी सी डी ई एफ। अब दूसरी बात समझो, अब सेकेंड स्टोरी आती है। ये तो बात थी लेफ्ट हैंड साइड की, ये किसकी थी? लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड देखो, दिखाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? ए कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ए बी सी है, तो ए में क्या आएगा? ए में ए बी सी को छोड़ के सब आएगा, डी ई एफ। फिर क्या है? फिर क्या है? यूनियन। बी का कंप्लीमेंट क्या है? बी में डी ई है, तो डी ई को छोड़ के बाकी सब ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। दोनों का यूनियन ले लो, और अगर दोनों का यूनियन ले लो तो क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ। चेक कर लो, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसा कोई प्री प्लान नहीं है, दोनों हर जगह फॉलो करेगा बेटा, जरूरी नहीं कि कॉमन पॉइंट ही लेने। क्लियर है? चल ईशा आगे चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ले लो, नहीं कहोगे सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते आप। अच्छा डिमॉर्गन ने फिर एक बात बताई, उन्होंने कहा अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेबो तो क्या आएगा बेटा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। ओ माय गॉड, बात समझ में आ रही? अविरल, आस्था, जूही, आरुषि, प्रिंस। अच्छा प्रिंस डायग्राम में जानना है, ठीक है डायग्राम बताएंगे, पहले दूसरा वाला देख लो। ला दूसरा नियम क्या कहता है? उन्होंने कहा ए यूनियन बी लेबो तो कुछ तो होगा, और जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ बी इन कंप्लीमेंट। एक बात जरा बहुत साफ सी और सुंदर सी बात समझो। सुंदर सी बात ये कहती है कि तुम खुद ही बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब पता है? लगभग अगर मैं एक सेट ले लूं, एक छोटा सा सेट लेके समझा रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लूं, एक छोटा सा ले 5 ले लूं, एक और ले लूं, ये आप यूनिवर्सल ले लो, ये यूनिवर्सल है। और ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2, और बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने कोई सा भी 3 4 5 ले लिया।
अच्छा ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 पूरा पूरा हो जाएगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 पूरा पूरा हो जाएगा। और इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? एम्प्टी। भैया इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इससे बिलोंग नहीं करने चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मन में सवाल होगा कि सर एम्प्टी बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट्स, इससे भी बिलोंग करता है, इससे भी बिलोंग करता है, तो सर कौन से हिसाब से आपने एम्प्टी कह दिया? एम्प्टी तो आपने कहा था कि हर एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो आपने कैसे कह दिया कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम्प्टी होगा? सही बात है, ऐसा क्यों कह दिया सर ने? अमन बेटा गुड इवनिंग। आयुषी, इसका जवाब दो जल्दी से, क्यों मैंने यहां पर एम्प्टी लिख दिया? मैं तो सबसे कहता आया अभी तक जब से पढ़ा रहा हूं कि बेटा एम्प्टी तो हर सेट से बिलोंग करेगी, तो यहां पे क्यों लिख दिया? एक बात बताऊं, हाँ मैं मन की बात जानता हूं बेटा प्रिंस, क्या आप पूछने वाले हो? अंतर्यामी हूं मैं, ज्योतिषी विद्या आती है सर को तुम्हारे, सर जान जाते तुम क्या पूछने वाले हो जल्दी से। और कितनों के मन में यह सवाल चल रहा था? देखो यार भैया, सभी में जो इम्पटीनेस है वो अलग अलग है। ये दिख इम्पटी रहा है, इसकी शकल सूरत सेम है, लेकिन सबकी कमियां अलग अलग होती है। सबकी कमियां क्या होती हैं? अलग अलग होती है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स की कमियां हो जिसको इसकी जरूरत ही नहीं। हाँ दिव्य दृष्टि है सर के पास, कतई सर कलयुग के संजय हैं चलो अब देखो, हमने कहा ये जो इम्पटी है ना वो सबके लिए अलग अलग होता है, सबके पास इम्पटीनेस अलग अलग होता है। भैया यहां ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी, ए में 1 2 है और बी में 4 5, तो इनका ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया? इम्पटी हुआ। और ये इम्पटी किस वजह से हुआ? क्योंकि ए का 1 2 और बी का 4 5 इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा इनकी शकल देखो, दिस इज अ रेशनल और दिस इज अ इरेशनल, तो इनका ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। और काहे होगा राजा बाबू? क्योंकि इनके एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर। तो अब देखो ना, दोनों जगह एम्प्टी है लेकिन अलग अलग शकल का एम्प्टी है, इसलिए आल्सो वी रिटन दे आर एम्प्टी, ये अलग शकल का ही एम्प्टी है। ठीक है, कभी भी दो लोगों के एम्प्टी जरूरी नहीं कि बराबर हो जाए। एक व्यक्ति है जो करोड़पति है, उसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं, बहुत ध्यान समझना, एक व्यक्ति के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए है और उसको 4 करोड़ का बंगला लेना है। उसको जो बंगला लेना है उसकी कीमत 4 करोड़ है। अब वो जो तुम्हारे साथ बैठेगा ना तो पैसे के लिए रोएगा, कहेगा अरे यार भाई पैसा नहीं है मेरे पास। कहे यार बंगला खरीदना है लेकिन पैसा ही नहीं है मेरे पास, 4 करोड़ का बंगला है मेरे पास, 3 करोड़ है यार, पैसा नहीं है मेरे पास, रोने लगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है उसके पास और उसको कुछ खरीदना ही नहीं है, उसके कोई खर्चे नहीं, उसको सुबह चाय चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, शाम में समोसा चाहिए, रात में खाना चाहिए, सो जाएगा। अब इसके पास 1 लाख रुपए है, इसके पास 1 लाख रुपए है लेकिन इसके पास खर्चा नहीं है। अब जब ये तुम्हारे पास बैठेगा तो बहुत खुशी खुशी बैठेगा, उसको कहेगा, इसको सपोज करो इसको बाइक खरीदनी। अब ये बहुत मुस्कुराते हुए खड़ा हो, क्या भाई? क्या हाँ भाई, क्या एक धूम की बाइक खरीदने जा रहा हूँ? क्या अच्छा? क्या हाँ? क्या बड़े आदमी हो रहे? क्या और क्या भाई साहब, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी बाइक खरीद रहा हूँ। 1 लाख व्यक्ति वाला एकदम खुश है और ये 3 करोड़ वाला मरा जा रहा है। इसका खालीपन देख रहे? तो खालीपन सबका है भैया, सबके अपने खालीपन है, तो वैसे ही इसका अपना खालीपन होगा, इसके चक्कर मत पड़ो। अब देखो ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया। अच्छा ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए का ए का कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा? ए 1 2 है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 3 4 5।
3 4 5। इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, बी कितना है, कहाँ हो बी, ये 3 4 5, तो ये 1 2 हो जाएगा। और इनका इंटरसेक्शन देखो, कोई संगम ही नहीं हो रहा, अगर संगम नहीं हो रहा तो इम्पटी, देख रहे दोनों इम्पटी आ गए। और इम्पटी का मतलब ये नहीं होता कि ये एलिमेंट है। भैया पहली बात तो तुम्हें एक बात बताओ, इसको तुम्हें सोचना ही नहीं है कि सर ये दोनों बराबर कैसे, इसका इम्पटी क्यों आ गया। इम्पटी कोई एलिमेंट थोड़ा ना है, देयर इज नो एलिमेंट का मतलब है ये एलिमेंट नहीं है। इसकी शकल पे मत जाओ कि सर इम्पटी इसके पास भी है, इम्पटी इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास। इम्पटी हकीकत में किसी के पास नहीं है, दुख कुछ होता ही नहीं है, जो दुख है ना वो नहीं होता। इट इज नॉट अ एलिमेंट, देयर इज नो नीड फॉर कंपेयरिंग एम्पटी। इसका मतलब कुछ नहीं, जैसे तकलीफें ना खुद जनरेट करते, तो वैसे ही ये एम्पटी है, ये दुख ये कुछ है नहीं, चाहो तो बहुत कुछ है, ना चाहो तो कुछ नहीं। ठीक है, इसको कंपेयर कराने की कोई जरूरत नहीं है। श्योर क्रिएशन, हाँ बेटा हिमांशु, ठीक है, ईशा जूही सही है। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा तुम लोग कह रहे थे सर चित्र वाला बताओ ना, इसे चित्र में, कतई तुम लोगों को थोड़ा रंगीन जिंदगी चाहिए ना, चलो चित्र में दिखा रहे तुमको, थोड़ा सा तुम्हें टीवी दिखा रहे है ना, अभी सर क्या लिख पढ़ रहे, थोड़ा चित्र में देखो तुम लोग। चलो देखते हैं, चलो अब देखो क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ। एक मैंने ये बनाया, ये कोई यूनियन था, ये कोई भी यूनियन होगा हमको पता ही नहीं, ये कोई यूनियन है। अब जब एक सेट ए ले लिया, एक सेट ए, एक दूसरा सेट बी ले लिया, दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी, और दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं, ये पहला वाला दिखा रहा हूं, ये क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और देखो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा एवरी एलिमेंट्स जो कि इससे यूनियन से रिलेट हो लेकिन इससे नहीं। अच्छा बहुत ध्यान से इसको समझो, ये कंप्लीमेंट है बेटा, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ये जो ग्रीन, ये कौन सा कलर है, ब्लू है आई थिंक, जो भी हो, ब्लू ग्रीन जो भी है समझना। अगर ये ब्लू है तो ये ब्लू वाला बेटा कलर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है तो ये इसका क्या हो गया बेटा, कंप्लीमेंट हो गया। अगर कंप्लीमेंट हो गया तो दूसरी बात समझो, इन्होंने कहा ये ग्रीन साइडेड है। अब आगे देखो, इन्होंने कहा सर ए इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, व्हाइट साइडेड कर रहा हूं, ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का जो इंटरसेक्शन होगा जो सॉरी ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब। तो ये जो व्हाइट कर रहा हूं ना वो ए इंटरसेक्शन, वो ए का कंप्लीमेंट। तुम्हें दिख जाए यार कलर, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये सब जो व्हाइट आ रहा है, ये इसमें बी भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ये बी भी आ गया, क्योंकि हमें ए देखना ना, बी तो भैया यू में ही है ना। एवरी एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट यू बट नॉट ए, तो यू से तो सब बिलोंग कर रहा है, ए से नहीं बिलोंग कर रहा, बात खत्म। अगली बात यह थी कि सर बी का भी कंप्लीमेंट, तो बी के कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, इस बी को छोड़ के, इस बी को छोड़ के बाकी सब। तो अगर मैं बी को छोड़ के बाकी सब देखूं तो ये देखो बाकी सब, ये भी आ गया, इस बी को छोड़ा था, उसमें ए को छोड़ा था, अब क्या हो गया, सब एलिमेंट्स फिल हो गए, क्योंकि ए ने बी को फिल कर दिया, बी ने ए को फिल कर दिया। इसका मतलब राजा बाबू अभी तक देख रहे थे ना, ये पूरा इतना, इसको छोड़ के, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ के, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ के बाकी पूरा ब्लू था। ये जो अभी व्हाइट हुआ है ना, ये पूरा क्या था बेटा, ब्लू था।
अब देखो जितना ब्लू था उतना ही व्हाइट है, जितना ब्लू था उतना ही व्हाइट है, चेक कर लो, वही ए यूनियन बी। इतनी बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं? इतनी बात ना समझ में आई हो तो किसी दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करो। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एओ मस्त, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दूसरा तीसरा चौथा तरीका देखो। ठीक है, सर हो गया, समझ में आ गई बात? चल टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चल अच्छा, एक बात तुम लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। मतलब ए डैश था, ए कंप्लीमेंट था, एक बार इसका और कंप्लीमेंट कर दो, ए आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ए डैश था, एक बार इसका और डैश कर दिया, ए आ गया। ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्यों आ गया सर, ऐसा क्यों हो गया? कभी क्या होता है ना, गांव वगैरह में क्या होता है, जैसे बड़े बुजुर्ग है, तुम्हारे बड़े भाई, उन्होंने तुमको डांटा, तुम अपने बड़े भाई की बात मान गए और तुरंत एक बार उनके कहने पे ग्लास में पानी ले आके उनको दे दिया। अब उनको लगा कि अरे भाई हमारा तो भोपाल है, जलवा है। 2 मिनट बाद फिर कहे जाओ पानी लेकर आओ। अब तुम नहीं जाओगे। मतलब इतने हद में काम कराओ कि कोई बात माने, सीमा ही पार मत कर दो कि वो खिसिया के लौट आए। तुमको याद है ना, तुम्हें जब प्रिज्म पढ़ाया जाता है तो क्या बताया जाता है, यहां से रे डालोगे 7 कलर पाबो। लोगों की लालच बढ़ गई, उनको लगा 14 मिल जाएगा, उन्होंने फिर एक प्रिज्म रख दिया। यही तो लालच है। और लालच क्या करती है, सब कुछ छीन लेती है। फिर वो 7 से फिर 1 रंग का हो गया। पहले 7 रंग पा रहे थे, लालच बढ़ी, 1 रंग मिल गया। लालच बुरी बला है। एक बार कंप्लीमेंट किया तो अच्छा सा एलिमेंट मिल गया, लालच बढ़ी, दोबारा। हाँ, प्रिंस इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकता है। ये जो मैं रिलेशन बताया हूं ना पानी वाला, कि आप पे किसी ने शासन किया, आपसे पानी मंगाया, तुम बात मान गए, तो बेचारा प्रिंस इसको बहुत अच्छे से फील करेगा। प्रिंस तुम्हें लगा हाँ अब सर मेरे मतलब की बात पढ़ाए हैं, है ना, इसलिए कहता हूँ बेटा प्रिंस टाइम से आया करो, सब तुम्हारे लिए पढ़ा रहा। अब देखो ये लालच है, तो लालच नहीं करना। इन्होंने क्या किया, एक बार इनका कंप्लीमेंट लिया, इनको एलिमेंट मिल गए, खुश हो गए, लेकिन इनकी लालच बढ़ गई। और जब लालच बढ़ी, इन्होंने फिर से कंप्लीमेंट किया, तो लालच का फल वही होता है, फिर से ए ही मिल गया। ए ने कहा पहचान तो गए होगे, है ना, ए ने क्या कहा, पहचान तो गए ही होगे। लालच का फल बुरा होता है। अब देखो, जिसके पास कुछ नहीं था, ये ला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले। चलो अब देखो, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। एक होता है बेटा, हाँ आयुषी बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ला बता दे, बिल्कुल बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो आगे चल। लॉ ऑफ डबल कप। अब देखो, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। क्या हुआ ना, एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था, एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था। हमने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। हमने कहा बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, रातों की नींद कमा दो, मेहनत करो, और उसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में भर लिया। ये देखो, अगर यू का कंप्लीमेंट लोगे, सॉरी 5 मतलब एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट ले वो, तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल। और अगर बेटा
यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट लेबो तो कुछ नहीं मिलेगा, कतई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? इतनी बात थोड़ी समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका बातें हैं, बातों का क्या है कि नहीं। अगर ये एक यूनिवर्सल सेट हो, ये एक दूसरा सेट हो, ये एक तीसरा सेट हो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का मतलब हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब a से बिलोंग करे लेकिन b से बिलोंग ना करे, तो ये सारा सैडेड पोर्शन a माइनस बी हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, इतनी सारी चीजें आप लोग करो। बाकी की जो चीजें छुट्टी हैं या जो और बताना है वो कल की क्लास में करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद दूसरी क्लास है, उसका टाइम हो रहा है, आई थिंक ज़्यादा भी हो गया है टाइम। तो चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली इससे पहले। तो और भी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं आप लोग करना, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे पर्सनली भी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, कल फिर मिलते हैं। ईशा, हाँ ईशा बेटा आप हमें भेज दो, हम तुरंत 1 घंटे में आपको भेज रहे, इसी क्लास के बाद हम आपको भेज रहे। ठीक है, आप भेज दो उसको। चलें फिर, सबका क्लियर है? प्रिंस ठीक है, आस्था अभी, हाँ ठीक है बेटा, जूही, आस्था, चलते हैं फिर, बाय बाय। आरुषि सिंह, चलो बेटा। प्रिंस, हाँ बेटा प्रिंस तुम पढ़ाई करो, मन लगा के टाइम से आया करो।